संजय शेयर। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के, वो कंप्लीट करा था हम लोगों ने। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब देखो इस टॉपिक का हम लोग का यूज होगा आपके फंक्शंस में, कई अच्छे से यूज होंगे। फंक्शंस के साथ साथ आपके क्या कहते हो आगे जितने भी कैलकुलस वाले पोर्शंस आएंगे उसमें लिमिट वगैरह सब में यूज होने वाला है, ताकि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब पूछा जाए तब आपको इजीली दे सको। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग ने पूरा पढ़ चुका है। अब इक्वेशंस में क्या है कि हमने फंक्शंस पढ़ा था, लास्ट में हमने कुछ ग्राफ्स भी देखा था, जिसमें पहला ग्राफ था साइन एक्स का, फिर कॉस एक्स का और टेन एक्स का भी ग्राफ था। ये तीन जो है ना, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर्स में। हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ हमने देखा 0 से 2 पाई में, यहाँ कहाँ से कहाँ जाता है? +1 से लेकर के -1 तक जाता है। ये हम लोगों ने ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख चुके हैं। फिर भी मैंने इसको 0 से लेकर के कहाँ तक गया? 2 पाई तक लेकर के गया, बिकॉज ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। उसी तरह कॉस एक्स जो होता है ना, वो भिखारी की तरह नहीं आता, अपने साथ 0 लेके नहीं आता, तो वो +1 लेकर के आता है। जब वो शुरू होता है 1 से लेकर के कहाँ तक जाता है? +1 तक जाता है, 0 से किस में? 2 पाई के बीच में, बिकॉज ऑफ इसका भी पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। तो ये इसका ग्राफ था। अगर आपने प्ले विथ ग्राफ बुक देखा होगा, तो उसमें क्या है कि आपका सर्कल में दिखाया गया। कई बच्चे को ये दिक्कत होता है कि सर सर्कल में दिखाया गया तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो कैसे होगा? तो जरा उसको देखो साइन एक्स में जैसे जैसे अगर तुम मूव कर रहे हो एम्पलीट्यूड को, तो देख रहे हो साइन एक्स वैल्यू +1 से -1 के बीच में आ रहा है, बट वो सर्कल जो है ना, देख रहे हो जैसे सर्कल भी अपने बढ़ता जा रहा है। तो रेडियस वो फिक्स ही होता है, +1 से -1, मतलब जो होता है ना -1 से +1, तो वो जो सेंटर वाला जो एक्स एक्सिस होता है वो आपका सेंटर लाइन है। ये एक्स एक्सिस आपका सेंटर लाइन है, उसके ऊपर होता है ए और नीचे होता है -r, या माइनस से बोल सकते हो। तो वो उसका क्या होता है? रेडियस। तो इस तरह से तुम देख सकते हो। एक्स का भी तुम्हारा ग्राफ है, तो देख रहे हो जैसे जैसे तुम इसको एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हो तो ये आगे ग्राफ की जो है ना लेंथ बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जो तुम्हें दिख रही है कॉस एक्स, जैसे जैसे इसको सर्कल पे सर्कुलेट करते जा रहे हैं, ये वैल्यू +1 से -1 के बीच ही रहती है। अब देखो इसमें बिल्कुल बेसिक सा चीज हम लोग देखते हैं, जो कि हमने 10th से करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? साइन एक्स से देखो ध्यान से, साइन एक्स आपने पढ़ा होगा साइन एक्स इक्वल टू 0, और ये कहाँ पे होता है? साइन एक्स इक्वल टू 0 या फिर साइन थीटा इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? n पाई। क्या होता है? थीटा इक्वल टू n पाई। n पाई कहने का मतलब कि अगर जब तुम्हारा थीटा का वैल्यू पाई आते जाएगा, जैसे कि देखो यहाँ ध्यान से, अगर हमने साइन एक्स की ग्राफ खींचे तो ये जितने भी वैल्यू पॉइंट्स होंगे यहाँ पे 0 होते हैं। यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या होता है? आपका 0 हो रहा होता है। तो ये देखो कहलाता है हमारा 0, और ये कहलाता पाई, और ये कहलाता 2 पाई, और ये कहलाता 3 पाई। इस तरह से तुम n का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जैसे जैसे n का वैल्यू रखते चलोगे 1 2 3, उसी तरह से इसका वैल्यू सारे आते जाएंगे। जहां जहां साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है? 0। तो ये किस तरह से 0 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से नेगेटिव में और पॉजिटिव दोनों रख सकते हो। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो जैसे देखो आप लोग पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्योंकि जब हम लोग 10th में थे तो यही हमें पढ़ाया गया था, या फिर रटे थे, जो भी है, जब साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू 1। अभी थोड़ा देखो इसको अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। जब इसकी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ध्यान से देखना, तो देखो ये वाला पॉइंट 1 होता है आपका, क्या होता है? ये ऊपर टॉप वाला पॉइंट 1 होता है, और ये वाला नीचे वाला पॉइंट क्या होता है? आपका -1 होता है। जरा इसको समझो, ये कहाँ पे होता है? π/2 पे होता है, और ये तुम्हारा 3π/2 होता है, और ये जो है तुम्हारा 5π/2 होता है। तो जो तुम्हारा थीटा कहाँ पे होता है? साइन थीटा तुम्हारा 1 होता है जब थीटा इक्वल टू तुम क्या लिखोगे? 4n+1 इंटू π/2। अब तुम n की वैल्यू तुम 0 रखो। देखो जैसे ही 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये टोटल टर्म 0 इंटू 1, 0 + 1 यानी 1 इंटू π/2 यानी π/2। अब जब तुम 1 रखोगे तो 4 इंटू 1 4 + 1 यानी 5π/2, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। इस तरह से माइनस में रखोगे तो इधर वाला पॉइंट आएगा। तो तुम्हारा साइन थीटा 1 होगा कब? जब थीटा इक्वल टू तुम 4n+1 इंटू π/2 रखोगे तब। उसी तरीके से तुमसे पूछा जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1 कहाँ पे होगा? तो जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, अभी हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया था उसमें हमें ये पता चला था कि साइन थीटा इक्वल टू -1 यहाँ पे होता है। ये क्या होता है हमारा? 3π/2। ये क्या होता है? 7π/2। तो जब इसको तुम देखोगे तो थीटा इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा?
4n-1 इंटू पाई बाई टू। क्या होता है 4n-1 इंटू पाई बाई टू। अब जैसे इसमें डाल के वैल्यू चेक कर लो, जब n इक्वल टू तुम 0 डालोगे क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, यानी माइनस पाई बाई टू कहीं इस तरफ होगा, यानी यहाँ पर -1 हो रहा होगा। जब n इक्वल टू तुम 1 डालोगे तो देखो 1 डालते ही ये क्या होगा 3 पाई बाई टू, दैट मीन्स कि यहाँ पर हो रहा है। तो ये सॉल्यूशंस आपको ध्यान रखना, ग्राफ तो आपको पता ही है, हमें पता है, बट आपको सॉल्यूशंस ध्यान रखना है कि जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है, थीटा इक्वल टू n पाई, जब साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है तो थीटा इक्वल टू 4n+1 इंटू पाई बाई टू, जब साइन थीटा इक्वल टू -1 होता है तो थीटा इक्वल टू 4n-1 इंटू पाई बाई टू। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब दूसरा क्या है, देखो ध्यान से, cos थीटा में आ जाते हैं। अब cos थीटा हमारा 0 कहाँ पे होता है, ये चीजें देखना। जब हम cos थीटा को ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना, cos थीटा अपने साथ मैंने बोला था कुछ ना कुछ भिखारी जैसे नहीं आता, कुछ ना कुछ लेकर आता है। ये 0 होता है, ये पाई बाई टू, ये फिर हो जाता है 3 पाई बाई टू, ये क्या हो जाता है 5 पाई बाई टू। जैसे जैसे हमने ग्राफ पर इसको आगे बढ़ाते गया, प्रोसीड करते गया, वैसे वैसे हमने देखा कि ये नालायक जहां जहां पे ऑड मल्टीपल आया है वहां पर तो ये 0 हो रहा है, क्योंकि ये ग्राफ ऑफ cos x एक्स एक्सिस को वहां पे कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को वहां पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ वहां पे 0 हो रहा है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं इस केस में थीटा इक्वल टू जो हमारा क्या होगा 2n-1 इंटू पाई बाई टू, या फिर 2n+1 इंटू पाई बाई टू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। जैसे n इक्वल टू जैसे 0 रखोगे तो ये हमारा माइनस पाई बाई टू, देखो माइनस पाई बाई टू यहाँ पर है। जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा ये +1 इंटू, जब 0 रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू, 1 रखोगे तो प्लस पाई बाई टू आएगा, तो देखो प्लस पाई बाई टू पे भी 0 है। अब देखो cos थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है 1 हो रहा है। जरा इस ग्राफ को देखो, जो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया था, देखो यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, आगे यहाँ पे 1 हो रहा होगा, इसका मतलब ये देखो 0 पे 1 हो रहा है। देन अगला एक ही बात, अगर ये पाई है तो ये 2 पाई है, फिर 2 पाई पे हो रहा है, तो इसका मतलब अगला 6 पाई पे होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है। पीछे कितना हो रहा होगा -2 पाई पे। तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा अगर 1 हो रहा है तो दैट मीन्स कि थीटा इक्वल टू आपका क्या हो रहा होगा 2n पाई। 2n पाई का मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब जब आएगा तब तब आपका cos थीटा क्या हो रहा होगा 1 हो रहा होगा। अब जरा इसको जरा इधर देख लेते हैं अपन। जब cos थीटा इक्वल टू क्या दिया -1 दिया, देखो cos थीटा इक्वल टू -1 यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, इसका मतलब एक बार माइनस पाई पे हुआ है, फिर प्लस पाई पे, फिर -3 पाई पे, या फिर +3 पाई पे। इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। पाई का वैल्यू तुम निगेटिव में रखो या पॉजिटिव में, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। तो तुम यहाँ पे थीटा इक्वल टू बोल सकते हो 2n+1 या 2n-1 इंटू पाई। ये तुम्हारा किसका था cos थीटा इक्वल टू -1 का था, सॉल्यूशन था। चलो ये आपको समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हमारा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तुम्हें फाइंड करना है। साइन एक्स 1/2 0 से π/2 में कितनी बार हो रहे हैं, कितनी बार वो कट कर रहे हैं 1/2 को। साइन एक्स की ग्राफ को 1/2 कितनी बार कट कर रहा है, वो तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। तो जरा देखो साइन एक्स की ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, या साइन थीटा की ग्राफ अभी भी पढ़े हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं। साइन थीटा की ग्राफ हम 0 से जब पाई में ड्रॉ करते हैं तो लाइक कुछ इस तरह से होता है, ये 0 होता है और ये हमारा पाई होता है, और पता है इसका टॉप वैल्यू हमारा 1 दे रहा होता है, टॉप वैल्यू 1 दे रहा होता है। और ये कह रहा है कि साइन थीटा का ग्राफ इक्वल टू 1/2 है। तो 1/2 ये जो नालायक है, क्या ये बताओ ये 1 से ऊपर यहाँ कहीं होगा या वहां से नीचे होगा, बिल्कुल आधा पे नीचे होगा। तो ये क्या है 1/2 का ग्राफ है। अब देखो साइन थीटा को ये कितने जगह नालायक ने कट करा है, ये नालायक ने एक बार यहां पर कट करा है, ध्यान से देखो अगर, और एक बार यहां पे कट करा है, इसका मतलब ये कितने पॉइंट पे कट करा है 2 पॉइंट्स पे कट करा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू कितना हो सकता है, इसका 2 होगा सॉल्यूशन। ये तुम डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब क्या क्या इसका सॉल्यूशंस होगा वो मैटर करता है। एक तो देखो साइन थीटा 1/2 कहां पे होता है π/6 पे होता है, क्योंकि π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब 1/2। इसी तरह से ये क्या होगा पॉइंट π-π/6, क्योंकि देखो जितना दूर इधर से उतना ही दूर पीछे इधर से भी है। π-π/6 तो ये क्या हो जाएगा आपका 5π/6। इसका मतलब तुम्हारा कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो देखो π/6 पे होगा और दूसरा तुम्हारा 5π/6 पे होगा। तो ये 2 पॉइंट ऐसे थे जहां पे साइन थीटा तुम्हारा क्या था 1/2 था।
तो अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1 पूछ रहा है, और कहां से, 0 से 2 पाई में। जरा इसकी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से देखो, जब हम 0 से पाई में ड्रॉ कर रहे थे तो आधा हो रहा था, 0 से 2 पाई में हमें पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारा 0 होता है, और ये तुम्हारा पाई, और ये तुम्हारा 2 पाई। ये इसका बॉटम वैल्यू कितना होता है, -1, और इसका टॉप वैल्यू क्या होता है, +1। बॉटम वैल्यू क्या है, -1, और टॉप वैल्यू इसका +1 होता है। तो अब देखो ध्यान से कि जब हम साइन थीटा की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 1 निकालना है, और साइन थीटा पता अपने मैक्स वैल्यू को अटेंड कर रहा है एक ही जगह। देखो यहां से अगर हम ये लाइन ड्रॉ भी करें तो ये लाइन कितने जगह पर साइन एक्स को कट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे कट करेगा, और वो जगह तुम्हारा कौन सा होगा, π/2। तो अगर इसमें तुम्हें पूछा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, तो कितना होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो कितना बोलोगे आप, इसमें एक ही सॉल्यूशंस होंगे इसके। तो ये आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट जरा देखते हैं, जब cos थीटा इक्वल टू 0 बोल रहा है, cos थीटा क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है, और इसका ग्राफ कहां जा रहा है, 0 से 4 पाई के बीच में जा रहा है। तो जरा हम इसका ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ध्यान से देखना। जब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ये पता है कि cos नालायक जो है ना भिखारी की तरह नहीं आता, तो अपने साथ कुछ लेकर के आता है, 0 से π/2, ये होगा 3π/2। तो इस तरह से हम लोग इसमें बढ़ेंगे। ये देखो तुम्हारा 0 होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, और ये क्या तुम्हारा 5/2, और ये 7π/2 होता है। तो तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन होगा ना वो 8 पाई होगा। इसका मतलब क्या है, ये 4 पाई है, मतलब 8π/2, इसका मतलब क्या, 4 पाई है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इसका ग्राफ खींचे, cos थीटा 0 कहाँ होगा, मतलब कि cos थीटा 0 कहाँ होगा, जब वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। देखो एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है। 0 से 4 पाई के बीच में ये कितने जगह कट कर रहा है, 4 जगह पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें हो जाएंगे आपके 4। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, tan x इक्वल टू x। अब इसका जरा ग्राफ ड्रॉ करो। देखो tan x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है -π/2 से π/2 में। जरा देखते हैं सर कैसे होता है tan x की ग्राफ। देखो अगर ये π/2 होता है, तो आपको पता है कि π/2 और -π/2 भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा होता, पता होना चाहिए आपको। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होते हैं। ये किसका होता है, tan x के ग्राफ होते हैं। जब तुम इसको ड्रॉ करोगे y इक्वल टू किसका ग्राफ, y इक्वल टू x की ग्राफ कुछ इस तरह से जाएंगे, ठीक है, आगे तक भी जाएंगे, पर हमें लेना कहां से कहां तक था, -π/2 से +π/2 के बीच में लेना था। अब देखो तुम -π/2 से +π/2 में ग्राफ कितने जगह कट कर रहे हैं, तो देखो ये एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है और दूसरे यहाँ पे कट कर रहा है। तो इससे आप ये कह सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसका 2 होंगे, क्योंकि ये 2 जगह पे ग्राफ कट कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका 5th नंबर है, cos थीटा इक्वल टू क्या, 1/√2। तो जरा देखो cos थीटा के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और -π/2 से 3π/2 में। तो जरा देखो -π/2 मतलब इधर से लेकर के तुम्हें जाना π/2 ऐसे। देखो ये होता है तुम्हारा -π/2, ये 0, ये π/2, और ये अपन का 3π/2। अब इस बीच में हमें देखना है कि cos थीटा जो हमारा है वो 1/√2 कहाँ कहाँ पे है। तो जरा 1/√2 का अगर आप देखो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक बार यहाँ पे कट करेगा और एक बार यहाँ पे कट। अब आगे ऐसे मतलब नालायक लोग खींच देना, कहना सर 2 तो यहाँ भी कट कर रहे हैं, ये भी सॉल्यूशन में होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ऑफ वो क्यों नहीं होंगे आपके सॉल्यूशंस में, रीजन उसके पास यही है कि उसके नहीं होने का, कि क्योंकि वो जो है ना 3π/2 से एक्सीड हो रहा, आगे जा रहा, क्योंकि हमने सॉल्यूशन में बांध रखा है कि -π/2 से कहाँ जाना चाहिए, 3π/2 के बीच में। इस बीच में कितना सॉल्यूशन दे रहा है ये लेकर के, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके 2 ही दे रहे हैं। नेक्स्ट है 6th नंबर है, और ये लास्ट है आपके इस बेसिक सम में। तो देखो ये क्या है कि ध्यान से देखो, इसमें y इक्वल टू क्या है, tan x की ग्राफ आप खींच लो, और कहां से कहां, -3π/2 से +3π/2 में। तो देखो एक बार तो ध्यान से देखो, ये π/2, ये हो जाएगा -π/2, ये +3π/2, ये -3π/2। अब जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो देखो ध्यान से कुछ इस तरह का ग्राफ जाता है, और देखो इसमें भी कुछ इस तरह का ग्राफ जाता है। अगर उसी तरीके से फिर इसमें जाए खींचने के लिए, ये क्या होता है π/2, और यहाँ पे कहीं बीच में पाई होता है। फिर यहाँ से अगर आप कुछ इस तरीके के जाएंगे और नीचे कुछ इस तरीके के आएंगे,
ये देखो इसमें टच कर रहे हो तो एग्जैक्टली टच नहीं करते हैं। उस तरह से यहाँ भी होगा माइनस पाई, यहाँ पे अगर आप कुछ इस तरह से जाएंगे ऊपर और नीचे कुछ इस तरह से जाएंगे, थोड़ा सा गैप इस बीच में कम हो गया बट ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें क्या था वाई 10 इक्वल टू -1। अब देखो -1 कहाँ पे होगा, कहीं नीचे में कहीं कट कर रहा होगा। देखो ये कितने जगह कट किया, एक जगह यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसका 3 हो गए। तो आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आई होगी, बिल्कुल बेसिक सा था, आप रिवीजन करके आना। अगले जो भी वीडियो आएगा उसमें देखो ये आपके क्या होंगे, सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। आज हम इसलिए नहीं शुरू करना चाहते क्योंकि इस पर एक डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है उस पर बात करेंगे, फिर उसमें क्या होता है जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है, जनरल सॉल्यूशंस के कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन आपका यही लेने वाला जनरल सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो, छोटी सी वीडियो आपकी समझ आई होगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।